हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का एजुकेशन मंत्रा में। दोस्तों, आज के इस वीडियो सेशन में प्रतियोगी परीक्षाओं से संबंधित जो भी लेटेस्ट अपडेट हैं उनके बारे में चर्चा होने वाली है। तो वीडियो सेशन में आगे बढ़ें इसके पहले जो यूपी टेट की प्रतियोगी छात्र प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन है। अगर आप यूपी टेट की प्रेपरेशन कर रहे हैं तो चच्चू पब्लिकेशन लाए हैं स्टडी गाइड। एक बेहतरीन कंटेंट से युक्त इस गाइड में आपको मिलेंगे 3000 से अधिक महत्वपूर्ण प्रश्न। यूपी टेट पाठ्यक्रमानुसार आपको संपूर्ण थ्योरी मिलेगी, 2 सॉल्व्ड पेपर मिलेंगे और इनका पूरा विश्लेषण यहाँ पर देखने के लिए मिलेगा। और यहाँ पर देखा जाए तो बाल विकास शिक्षा शास्त्र का विश्लेषण चार्ट, किस टॉपिक से कितने क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में बने, इसी प्रकार का हिंदी, इंग्लिश और गणित, पर्यावरण अध्ययन का भी। और यहाँ पर जो थियरी है हर एक सब्जेक्ट की दी गई है। सॉल्व्ड पेपर के बाद से आप यहाँ पर देख सकते हैं थियरी यहाँ पर प्रोवाइड की गई है। ये जैसे बाल विकास की पूरी थियरी हो गई। फिर इसमें क्या है, स्टडी कंटेंट में जो बहुत सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर के आधार पर या आगामी परीक्षाओं में जो बन सकते हैं उनके बहुत सारे अच्छे अच्छे फैक्ट्स यहाँ पर दिए गए हैं। और इसके बाद से आपको बहुत सारे क्वेश्चन और इनके व्याख्यात्मक हल भी दिए गए हैं। इतना ही नहीं, अगर सब्जेक्ट वाइज आप बुक परचेज करना चाहते हैं तो चच्चू पब्लिकेशन लाए हैं यूपी टेट की इंग्लिश, सीडीपी, गणित, हिंदी, पर्यावरण अध्ययन, संस्कृत इत्यादि की सेपरेट बुक और साथ ही साथ यूपी टेट प्राथमिक स्तर की प्रैक्टिस सेट। तो ये बुक्स आपको ऑनलाइन और ऑफलाइन हर एक जगह अवेलेबल है। आप अपने नज़दीकी बुक स्टॉल पर चेक कर सकते हैं, वहाँ से अच्छे से इसकी एनालिसिस कर सकते हैं। अगर बुक अच्छी लगे तो परचेज भी कर सकते हैं। ज़्यादा जानकारी के लिए लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड है, वहाँ से डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर सकते हैं। दोस्तों, डीएलएड और बीएड प्रमुख तरीके से देखा जाए तो शिक्षक भर्तियों के लिए प्रबल दावेदार माने जाते हैं और इनकी संख्या भी लाखों में होती है। तो आज की डेट में बीएड प्रवेश परीक्षा होने जा रही है, लेकिन डीएलएड से अभ्यर्थियों का जो मोह है वो भंग हो गया है। क्योंकि डीएलएड के लिए जो आवेदन की प्रक्रिया है 10 अगस्त तक चलनी है, लेकिन अभी तक फाइनल आवेदन तकरीबन 60,000 ही हो पाए हैं और सीटों की संख्या दोस्तों यहाँ पर 2.5 लाख के करीब बताई जा रही है। तो ऐसे में स्पष्ट तौर पर ये कहा जा सकता है कि डीएलएड अभ्यर्थियों का बीटीसी कोर्स से या डीएलएड कोर्स से मोह भंग हो चुका है और सारे कैंडिडेट अब बीएड प्रवेश परीक्षा पर ही जोर दे रहे हैं और वो ज़्यादा से ज़्यादा बीएड भी कर रहे हैं। देख सकते हैं दोस्तों, बीएड के लिए आज कड़ी परीक्षा होगी। लखनऊ विश्वविद्यालय परीक्षा का आयोजन करा रहा है। 1476 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। 75 जिलों में प्रवेश परीक्षा का आयोजन होगा। 5,91,305 अभ्यर्थी प्रवेश परीक्षा के लिए पंजीकृत हैं। लखनऊ में 32,477 अभ्यर्थी प्रवेश परीक्षा देंगे। 302 दृष्टिबाधित छात्र भी परीक्षा में बैठेंगे। तो दोस्तों, 100 सवाल होंगे। प्रवेश परीक्षा में निगेटिव मार्किंग का भी प्रावधान यहाँ पर रखा गया है। 2 पालियों में ये परीक्षा हो रही है। अभ्यर्थियों को ध्यान देने योग्य बातें हैं कि फेशियल बायोमेट्रिक सिस्टम से गुजरना होगा। केंद्र के अंदर मोबाइल, बैग व अन्य सामान नहीं ले जा सकेंगे। परीक्षा केंद्रों पर बाहरी व्यक्तियों का प्रवेश वर्जित है। अभ्यर्थियों के अभिभावक भी अब परीक्षा केंद्र के बाहर तक ही रह सकेंगे और अभ्यर्थी प्रवेश पत्र अनिवार्य रूप से रखें और अन्यथा परीक्षा से वंचित यहाँ पर किया जा सकता है। तो दोस्तों, यहाँ पर एक कड़ी प्रतिस्पर्धा देखने के लिए मिलेगी। 5,91,305 यहाँ पर अभ्यर्थी पंजीकृत हैं। तो एक बहुत भारी भरकम संख्या है और इसका एकमात्र कारण है कि बीएड को प्राइमरी में भी एलिजिबल कर दिया गया है, यानी कि 1 to 5 में ये लोग भी आवेदन कर सकते हैं। इसी वजह से बीएड की तरफ छात्रों का रुझान काफ़ी तेज़ी के साथ बढ़ रहा है। आई थिंक समय की डिमांड को देखते हुए आज की तिथियों में बीएड ज़्यादा प्रेफरेबल कोर्स है बीटीसी की अपेक्षा। तो ज़्यादा से ज़्यादा बीएड करें तो ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि इससे क्या है, टीजीटी पीजीटी का हो गया। इसके बाद अगर आपने बीएड करके पीजी कर लिया तो डाइट प्रवक्ता का हो गया और बहुत सारे फॉर्म वगैरह आप भर सकते हैं। लेकिन बीटीसी में सिर्फ प्राइमरी के लिए ही आप एलिजिबल रह पाओगे। तो फिलहाल के लिए चलते हैं अगली अपडेट की तरफ।
दोस्तों देखा जाए तो प्रतियोगी छात्रों के लिए एक बुरी खबर है, क्योंकि कोरोना का संक्रमण काफ़ी तेज़ी से बढ़ रहा है। भारत सहित 135 देशों में मिला डेल्टा, 7 दिन में मिले 40 लाख संक्रमित। विश्व भर में कुल मरीजों का आंकड़ा 20 करोड़ के पार यहाँ पर हो चुका है। दुनिया में महामारी देख सकते हैं लगातार बढ़ रही है। वायरस के दूसरे रूप भी सक्रिय यहाँ पर बताए जा रहे हैं। दुनिया में कोरोना महामारी की गति तेज हो गई है। WHO ने बृहस्पतिवार को बताया कि सबसे अधिक संक्रामक माना जा रहा कोरोना का डेल्टा वेरिएंट भारत सहित 135 देशों में मिला है। वहीं बीते सप्ताह 26 जुलाई से 1 अगस्त के बीच दुनिया भर में 40 लाख मरीज यहाँ पर मिले हुए हैं। अगर देखा जाए तो यहाँ पर जो वायरोलॉजिस्ट हैं उनका कहना है कि सितंबर महीने में कोरोना पीक पर रहने वाला है भारत में। तो ऐसे में प्रतियोगी छात्रों के लिए बुरी खबर ये हो जाएगी कि दिसंबर में बहुत सारी जो प्रतियोगी परीक्षाएं हैं वो टल जाएंगी, और दिसंबर में अगर ये कहर रहेगा तो फिर अक्टूबर तक इसका प्रभाव जाएगा, नवंबर तक भी जा सकता है, अक्टूबर नवंबर तक। तो ऐसे में दोस्तों क्या होगा कि फिर चुनाव आचार संहिता का भी भय सता रहा है। तो ये बहुत भयावह और बुरी स्थिति है। यहाँ पर सबसे बुरी स्थिति तो है शिक्षक भर्तियों की तैयारी करने वाले छात्रों के लिए, क्योंकि एडेड जूनियर शिक्षक भर्ती की परीक्षा तारीखें अभी तय नहीं हुई हैं, न UPTT के आवेदन न हुए हैं। तो ऐसे में ये प्रक्रियाएं बाधित हो सकती हैं। और साथ ही साथ देखा जाए UPSSC पेट तो कंडक्ट हो जाएगा 20 अगस्त को, लेकिन इसके बाद सितंबर अक्टूबर महीने में जो UPSSC का मेंस होना है वो इस कोरोना के चलते फंस सकता है। तो ये एक बुरी खबर प्रतियोगी छात्रों के लिए कही जा सकती है। यहाँ पर भी देख सकते हैं आ सकता है कोरोना का डेल्टा से भी घातक वेरिएंट। ये भारत में पहली बार मिला कोरोना का डेल्टा वेरिएंट नए रूप में तबाही मचा सकता है। अमेरिका के वरिष्ठ संक्रामक रोग विशेषज्ञ और अमेरिकी सरकार के कोविड सलाहकार डॉक्टर एंथनी फासी ने कैपिटल हिल में सीनेट में समिति को बताया है कि डेल्टा वेरिएंट से भी घातक वेरिएंट आ सकता है। डॉक्टर फासी ने कहा है कि अमेरिका में अभी वायरस जैसे फैल रहा है उसी तरह सर्दियों तक फैलता रहा तो वो और ख़तरनाक और घातक रूप ले सकता है। तो ये स्थितियां काफ़ी भयावह नज़र आ रही हैं फिर एक बार कोरोना को लेकर। लेकिन ईश्वर से यही दुआ है कि ये थोड़ा सा कम प्रभावी रहे, जिससे कि न प्रतियोगी छात्रों का नुकसान हो और ना ही जनमानस का, और साथ ही साथ आर्थिक जो भी जितनी भी आपदाएं आती हैं। इस कोरोना ने बहुत सारी जिंदगियां तबाह की और बहुत सारा आर्थिक व्यय भी हुआ। तो ईश्वर से यही गुजारिश है कि ऐसा ना हो, और सबसे बड़ी बात कि कोविड नियमों का बिल्कुल से पालन करें। सोशल डिस्टेंसिंग ही इसमें सबसे अहम और सबसे खास बचाव का बिंदु है। आप लोग भी वैक्सीनेशन करवा लें, क्योंकि वैक्सीनेशन कम होने की वजह से ही ये जो म्यूटेंट्स हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा सक्रिय हो रहे हैं। बार बार ये लोग रूप बदल रहे हैं वायरस। अब देखा जाए दोस्तों तो यहाँ पर विपक्ष से DLED छात्रों ने मुलाकात करी है और इनकी मांग रही है कि नई शिक्षक भर्ती के लिए लगातार मुद्दे को उठाया जाए। ये कांग्रेस के उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष हैं अजय कुमार लल्लू जी, और लगातार शिक्षक भर्तियों के लिए सक्रिय रहते हैं। तो ऐसे में DLED छात्रों ने कल की डेट में इनसे मुलाकात करी है और इन्होंने आश्वासन दिया है कि मुद्दे को विधानसभा में प्रमुखता से उठाया जाएगा। और साथ ही साथ इन्होंने यह भी कहा है कि कांग्रेस का जो 2022 का चुनावी घोषणा पत्र रहेगा उसमें स्पेशली शिक्षक भर्ती का जिक्र रहेगा। इनकी सरकार बनते ही यहाँ पर शिक्षक भर्तियाँ की जाएंगी। वहीं पर देखा जाए दोस्तों तो आम आदमी पार्टी ने भी एक बड़ी अनाउंसमेंट की है। संजय सिंह ने कहा है कि युवाओं से चुनावी तैयारियों में जुटने का आह्वान कहा है। और यहाँ पर मेन चीज़ दिखाएंगे, इस सांसद ने कहा कि प्रदेश में आपकी सरकार बनने पर नौकरी के लिए आंदोलन करने वाले युवाओं पर किए गए मुकदमे वापस लिए जाएंगे। 1 महीने के भीतर सभी रिक्त सरकारी पदों पर भर्ती प्रक्रिया को शुरू कर दिया जाएगा, ऐसा आम आदमी पार्टी के ये सांसद जी कह रहे हैं। तो संजय सिंह ये पार्टी के प्रदेश प्रभारी व सांसद हैं, और संजय सिंह ने युवाओं से केजरीवाल सरकार के विकास मॉडल व नीतियों को घर घर पहुंचाने और वर्ष 2022 के विधानसभा चुनाव में यूपी में सत्ता बदलने के उद्देश्य से यहां पर जुटने का आह्वान भी किया हुआ है।
यहाँ पर दोस्तों शिक्षक भर्ती में पिछड़ा वर्ग को दिया जाए महत्व, इसको लेकर भी लगातार प्रदर्शन चल रहे हैं। अब दोस्तों देखा जाए तो यहाँ पर 9,000 पोस्ट वैकेंट है। मामला है केंद्रीय विद्यालयों का। शिक्षकों के 20% पद खाली हैं। देखिए, देश विदेश में स्थित 1248 केंद्रीय विद्यालयों में शिक्षकों के कुल स्वीकृत पदों की तुलना में तकरीबन 20% पद खाली हैं। यह जानकारी केंद्रीय विद्यालय संगठन की ओर से सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत दी गई है। केंद्रीय विद्यालयों में प्राइमरी से लेकर इंटर तक के बच्चों को पढ़ाने के लिए 1 जुलाई 2021 तक शिक्षकों के कुल 46,884 पद स्वीकृत थे। इनमें से 9,236 यानी कि 20% पद खाली हैं। 37,648 पदों पर शिक्षक कार्यरत हैं। शिक्षकों की सेवानिवृत्ति व कोरोना के दौरान संक्रमण के निधन के कारण रिक्त पदों की संख्या बढ़ गई है। तो 1 दिसंबर तक दोस्तों 16% पद खाली थे। अब देखा जाए तो केंद्रीय विद्यालयों का ये सूरत हालात है। 1 जुलाई 2021 को पीजीटी के कुल 1724 पोस्ट, टीजीटी के 3512 और पीआरटी यानी कि प्राइमरी के जिसमें बीएड डीएलएड सबको मौका मिलेगा 4000 हैं। तो कुल 9,236 यहाँ पर पोस्ट वैकेंट हैं। तो जो पीजी किए हैं उनके लिए तो भाई 9,000 में आवेदन करने का मौका है, लेकिन पीजी प्लस बीएड कर रखा है, और जिन्होंने सिर्फ बीएड कर रखा है तो उनको दावेदारी 7,000 पदों पर देखने के लिए मिलेगी, और जिन्होंने डीएलएड कर रखा है तो उनको सिर्फ 4,000 पदों पर ही संतोष करना पड़ेगा। तो ये दोस्तों 9,000 पदों पर जो भर्तियां हैं वो आपको बहुत जल्द केंद्रीय विद्यालयों में देखने के लिए मिल सकती हैं, क्योंकि ये रिक्त पद हैं और केंद्रीय विद्यालयों में पदों को काफ़ी तेज़ी से और जल्दी से भरा भी जाता है। देख सकते हैं दोस्तों, इलाहाबाद विश्वविद्यालय की एकेडमिक काउंसिल की मुहर के बाद रास्ता साफ हो चुका है। कॉलेजों में जल्द शुरू होगी शिक्षकों की भर्ती। देखिए, इलाहाबाद विश्वविद्यालय में शिक्षक भर्ती के रोस्टर और नियुक्ति के लिए स्क्रीनिंग क्राइटेरिया पर एकेडमिक काउंसिल ने बुधवार को मुहर लगा दी है। इसके साथ ही संबद्ध कॉलेजों में शिक्षक भर्ती के लिए रास्ता साफ हो गया है। तो बहुत जल्द यहाँ पर भर्ती देखने के लिए दोस्तों मिलने वाली है। एक महत्वपूर्ण सूचना है पुलिस भर्ती के छात्रों के लिए। 8 को होगी कंप्यूटर टाइपिंग परीक्षा। उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड ने मृतक आश्रित कोटे के तहत पुलिस उप निरीक्षक गोपनीय, सहायक पुलिस उप निरीक्षक लिपिक व पुलिस सहायक उप निरीक्षक लेखा के पदों पर भर्ती के लिए कंप्यूटर टाइपिंग और आशुलिप परीक्षा 8 अगस्त को आयोजित करने का फैसला लिया है। अभ्यर्थी जो है बोर्ड की वेबसाइट पर अपना प्रवेश पर डाउनलोड कर सकते हैं। कंप्यूटर टाइपिंग टेस्ट में सफल अभ्यर्थियों की आशुलिप परीक्षा होनी है। देखा जाए दोस्तों तो विश्वविद्यालयों के खाली पदों पर नियुक्ति जल्द होने वाली है। 160 से ज़्यादा पद काशी विद्यापीठ व संस्कृत विश्वविद्यालय में खाली हैं। 89 पदों के लिए विद्यापीठ ने 31 अगस्त तक मांगे आवेदन। देखिए, जनपद के राज्य विश्वविद्यालयों में खाली शैक्षणिक पदों पर नियुक्ति प्रक्रिया जल्द शुरू होगी। महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ ने खाली पदों के लिए आवेदन प्रक्रिया शुरू करा दी है। तो संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय में भी वार्षिक परीक्षाओं के बाद प्रक्रिया शुरू होगी। पिछले दिनों कुलाधिपति और राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने दोनों कुलपतियों को सीधी भर्ती प्रक्रिया तेज करने के निर्देश यहाँ पर दिए थे। तो दोस्तों, भरे जाएंगे पद। संस्कृत विश्वविद्यालय में माह के अंत तक प्रक्रिया शुरू होने की उम्मीद है। कुलाधिपति ने सीधी भर्ती प्रक्रिया तेज करने को यहाँ पर निर्देशित भी किया था। तो दोस्तों, संस्कृत विश्वविद्यालय में लगभग 80 पद खाली हैं, जिन पर नियुक्ति के लिए आवेदन प्रक्रिया अगस्त के अंत तक शुरू होने की उम्मीद है। सीधी भर्ती से नियुक्ति प्रक्रिया के दौरान पारदर्शिता का भी पूरा ध्यान रखा जाएगा। दोस्तों, यहाँ पर 69,000 शिक्षक भर्ती एमआरसी प्रकरण पर कल की डेट पर मुख्यमंत्री आदित्यनाथ जी के जो दत्तक पुत्र हैं उनसे मुलाकात की गई है और आश्वासन मिला है कि जल्द ही एमआरसी प्रकरण का निस्तारण किया जाएगा। उन्होंने यह भी बताया है कि योगी जी के संज्ञान में जो आरक्षण मामला है वो पूरी तरीके से है। आवश्यक दिशा निर्देश अधिकारियों को दिए गए हैं। कल कार्यक्रम में व्यस्तता के चलते योगी जी से अभ्यर्थियों की मुलाकात नहीं हो पाई थी, लेकिन जल्द ही योगी आदित्यनाथ जी से इनकी मीटिंग फिक्स होगी, जिसमें बाकायदा यहाँ पर 69,000 शिक्षक भर्ती में आरक्षण अनदेखी के बारे में छात्र अपनी पीड़ा को व्यक्त करने वाले हैं। वहीं पर दोस्तों 22,000 सीटों पर लगातार धरना प्रदर्शन जारी है, लेकिन यहाँ पर जो संभावनाएं हैं
वो काफ़ी कम होती हुई नज़र आ रही हैं, क्योंकि जो सरकार है उसका किसी भी प्रकार से कोई भी प्रतिक्रिया यहाँ पे निकल के नहीं आ रहा है, ना तो 22,000 सीटों पर ही और ना ही नई शिक्षक भर्ती पर। लेकिन जो संघर्ष है वो लगातार अभ्यर्थियों का अभी भी जारी है 22,000 सीटों को लेकर। तो इस प्रकार से ये सारी की सारी अपडेट्स हो जाती हैं। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।